जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ गुरु जी की मेहर आशीर्वाद से ही है, क्योंकि गुरु जी की मेहर और कृपा आशीर्वाद के बिना तो हम शुक्राना सत्संग शेयर करने के भी सक्षम नहीं हैं। ये भी शुक्राना भी गुरु जी की कृपा से ही कर पाते हैं, गुरु जी की रहमत से ही कर पाते हैं। तो गुरु जी को बहुत शुक्राना है सबसे पहले कि मैं शुक्राना बोल पा रही हूँ, आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ संगत जी। और इसको शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। कान पकड़ के आपके सादर चरणों में माफ़ी है, माफ़ करिएगा। और संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। सबसे पहले तो गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने हमें ये नया साल दिखाया है, और इतना खूबसूरत नया साल है, खुद से जोड़ा है। तो उसके लिए गुरु जी बहुत शुक्राना है आपका। सबसे पहले तो कि आपने हमें इतना रहमत बख्शी कि हम ये नया साल जो शुरू हुआ है देख पा रहे हैं, और आपकी रहमत से अच्छे से देख पाएंगे, इसके लिए बहुत शुक्राना दाता। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पापा के लिए है कि मेरे पापा का प्रमोशन अभी ड्यू था, और वो गुरुजी ने करवाया जैसे ड्यू था, और उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के सादर चरणों में अनंतम 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 शुक्राना है। बिना किसी रुकावट के गुरुजी ने वो करवाया प्रमोशन मेरे पापा का। तो बहुत शुक्राना मेरे दाता आपका। अनंतम 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 शुक्राना है दाता। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी गुरु माँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, हम सब की तरफ से गुरुजी आपको शुक्राना है इस खुशी का अवसर जो आपने हमें और मेरे पूरे परिवार को प्रदान किया है। बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत शुक्राना। और मुझे पता है जो भी नेक्स्ट पोस्टिंग्स होगी, नेक्स्ट उनका जो उन्हें मिलेगा दायित्व, वो भी गुरुजी अच्छा ही देंगे। तो बहुत शुक्राना मेरे दाता। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है संगत जी। पिछले कुछ दिन से मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, और इसका भी मैं शुक्राना सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से गुरुजी ने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बनाया, और पापा मम्मी का और टेस्ट हुआ, और उसमें उनका जो कुछ रिपोर्ट्स आया रेगुलर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आया। और बट मुझे यकीन है गुरुजी इसमें भी कष्ट कटवा रहे हैं उनका कोई बहुत, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जो ड्रीम दर्शन दिखाया 2 बार बल्कि 2-3 बार, तो उसमें गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे। पहला जो ड्रीम दर्शन दिखाया ये टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद में, तो उसके अंदर बहुत बड़ा कष्ट मेरी मम्मी का गुरुजी ने हमारे परिवार का काटा है, और उसको थोड़ी से ही जो रिपोर्ट्स में ऊपर नीचे आया है इससे काटा है, और जल्दी वो दवाई उसकी भी डिटेक्ट हो गया और डायग्नोज हो गया, और वो जल्दी ठीक हो जाएगा दवाई से। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि सबसे पहले तो आपने ये किया, उसके बाद और टेस्ट और इससे डॉक्टर को हम दिखा सके। दूसरा ये कि उसके बाद जो दवाई चालू हुई उससे थोड़ा सा मम्मी को ऊपर नीचे हुआ उनका डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ उनका कम ज़्यादा हुआ। और बट गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं संगत जी। ये 3-4-5 दिन पहले की बात है कि जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिखाया, और उसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा कष्ट काटा, और उसके साथ में 1-2 जो अरदास हैं गुरुजी से उससे भी रिलेटेड गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ब्लेस किया। और जब मेरी मम्मी को का ये कष्ट काटा गुरुजी ने, जिस दिन मुझे ड्रीम दर्शन में दिखा करके, उसी दिन की बात है संगत जी शाम की, कि मेरी मम्मी का जो डायबिटीज़ है शुगर लेवल वो एकदम से इतना ज़्यादा लो हो गया कि वो अराउंड 30 पहुंच गया। और आप जानते हैं कि इतना मतलब जो लो शुगर लेवल है इट इज़ वेरी वेरी रिस्की और बहुत डेंजरस है। बट गुरुजी उनके मेरी मम्मी के अंग संग थे, जैसे हमेशा गुरुजी रहते हैं अंग संग और हमेशा रहेंगे अंग संग। और गुरुजी ने बहुत 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 रक्षा करी और मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करी और हेल्थ ब्लेस करी।
और अभी भी जो थोड़ा बहुत उनका ऊपर नीचे आ रहा है शुगर लेवल्स, वो गुरुजी कष्ट ही काट रहे हैं। उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट शारीरिक तौर पे उनका था जो गुरुजी इन छोटी चीज़ों से काट रहे हैं, और इसमें भी हाथ पकड़ के गुरुजी ये कष्ट कटवाते हैं संगत जी। और 95% तो उन्होंने खुद पे ले लिया, और सिर्फ जो 5-10% जो दिया है उसमें भी हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। और उसमें भी पल पल गुरुजी अंगसंग हैं, अंगसंग सहाय हैं, और हाथ पकड़ के हर एक मोड़ पे रखे हुए हैं और सारे कष्ट कटवा रहे हैं। एकदम फूल की तरह ऐसे लग रहा है हमको कि जैसे हम उसको पार कर रहे हैं सारे कष्ट को। तो मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी आपका उतना कम है कि आपने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी और लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी उसी दिन की बात है, मेरी सिस्टर दूसरी जगह पर रहती है, और जब वो अपना ऑफिस से शाम को अपने घर पहुंची तो जैसे ही वो घर के अंदर घुसी, उसको जस्ट घुसते ही घर के अंदर एक छिपकली दिखी जो कि अधमरी हालत में थी, और वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब अधमरी सी हालत में थी और तिलमिला रही थी और कष्ट में थी। तो और जनरली ऐसे नहीं, मतलब कभी उसको दिखती घर में छिपकली है ऐसा कुछ, बट उस दिन उसे ये दिखा, और उसे ऐसा कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो ऑफिस में थी और नहीं बताया था उसको। तो उसको ये तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, बट उसको भी, वो भी गुरुजी की संगत है, हम सब, हमारा पूरा परिवार गुरुजी की संगत है गुरुजी की मेहर से। तो उसने समझा कि उसको पता चल गया कि गुरुजी ने हमारे परिवार पे से कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो वो और उसकी जो मेड आंटी थी, उन्होंने दोनों ने उसको अच्छे से बाहर करके और वो किया। और फिर हमने जब रात को उसको बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी का शुगर लेवल बहुत लो हो गया, तो उसने बोला कि मैं जैसे ही ऑफिस से घर में घुसी और मुझे ऐसा दिखा, तो हम सब ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि कैसे गुरुजी परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करते हैं और अपने संगत को ब्लेस करते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता और किस किस रूप में संगत जी गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी के ब्लेस करने के अनेकों तरीके हैं, और हम तो बहुत नादान हैं, बेवकूफ़ हैं और पापी हैं। हम क्या, मतलब हमसे क्या हो सकता है, बट गुरुजी, संगत जी देखिए कितने मेहरबान हैं, कितने दयालु हैं कि वो अपने संगत का हाथ कोई भी मुसीबत में नहीं छोड़ते हैं और मुसीबत आने से पहले ही कष्ट कटवा देते हैं। मैं संगत जी जितना शुक्राना करूं गुरुजी का इस चीज़ के लिए कम है कि उन्होंने, गुरुजी के आशीर्वाद रहा और गुरुजी ने बना रखा है, और गुरुजी ने मेहर करी हुई है मेरे परिवार पे, अपना मेहर का हाथ रखा हुआ है और मेरे सारे परिवार को, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को अपने चरणों में से जोड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग तो यही है संगत जी, और सबसे बड़ा शुक्राना इसी चीज़ का है। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना हम सब की तरफ से, मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरा बेटा, गुरु, हमारी गुरु माम, सबकी तरफ से आपका शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करी और हेल्थ ब्लेस करी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बस यूं ही कृपा बनाए रखिएगा मेरे परिवार पे और सारे संगत जी के परिवार पे गुरुजी। और तीसरा शुक्राना सत्संग संगत जी मेरे बेटे का है। जो मेरा बेटा छोटा है अभी 2 साल का, और उसके जो लेफ़्ट चीक है उस पे थोड़े 8-10 दिन से हल्का सा वाइट सा स्पॉट सा हो रहा है। और जनरली जैसे बच्चों में डेफिशिएंसी होती है कई बारी विटामिन्स की या आयरन की या इस तरीके का कोई कैल्शियम का डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है, बट वो काफ़ी टाइम से था और वो थोड़ा सा डार्क सा हो गया था, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि क्या है। और उसी दिन संगत जी गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथिकली। गुरुजी ने बताया कि तेरे बेटे को कोई चर्म रोग हो सकता है, कोई स्किन डिजीज़ या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है जिसको गुरुजी बहुत छोटे में काट रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। पहले भी मेरे बेटे को इस तरीके का एक स्पॉट हुआ था और तभी भी सेम उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसका भी और वो भी गुरुजी ने उसी दिन ही कष्ट काटा था।
मेरे बेटे का, और वो सत्संग अपने आप अचानक से चल गया था। वो खुद में भी एक मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, कैसे अचानक से वो सत्संग प्ले हो गया था मेरे मोबाइल में, और बिल्कुल उसी चीज़ का सत्संग गुरुजी ने सुनाया आज जो प्रॉब्लम मेरे बेटे को उस दिन हुई थी, और मैं परेशान थी बहुत, और गुरुजी ने सत्संग सुना करके मेरे बेटे का कष्ट काटा। और अभी भी जो सत्संग सुना करके संगत जी मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा है, बहुत छोटे में। तो गुरुजी आपके सादर चरणों में, कमल चरणों में गुरुजी मेरा बहुत शुक्राना है। और इसके अलावा गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मतलब अपने बेटे का ध्यान रख, और इस तरीके से। और संगत जी मेरे बेटे को कुछ 1-2 दिन से आईज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, 3-4 दिन से वो बार बार जैसे ब्लिंक कर रहा था आईज़ को, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, या कुछ इचिंग है, ड्राइनेस है, या कोई दर्द है, या स्ट्रेन आ रहा है, तो उस तरीके से जब हम बार बार ब्लिंक करते हैं इसको, तो उस तरीके से मेरा बेटा कर रहा था। तो मैं बहुत डर रही थी कि क्यों हो रहा है इस तरीके से। और संगत जी एक और सत्संग का गुरुजी ने सुनाया, एग्जैक्टली इससे रिलेटेड नहीं था, बट काफ़ी कुछ ऐसे मिलता हुआ था कि अचानक से उनका भी बेटा एक अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा था, और फिर उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, और वो बिल्कुल ठीक हो गया 10 दिन में। और संगत जी मैं मतलब इतना डर रही थी, मैंने बस गुरुजी से अरदास करी, और गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका मेरे बेटे के चीक पे भी, जहाँ पे वो वाइट स्पॉट सा हो रहा है वहाँ लगा रही हूँ, और आँखों पे लगाया। और संगत जी मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, एक ही दिन में लगाने के बाद आप मानेंगे 90%, इनफैक्ट 99% उसका ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। अब बस वो थोड़ा सा कर रहा है, और मेरे को लगता है मतलब अब वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद से बिल्कुल ठीक कर देंगे गुरुजी वो प्रॉब्लम भी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि 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 शुक्राना है मेरे दाता। हम सब की तरफ से गुरुजी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी गुरु माँ, इस चीज़ के लिए भी हम सब की तरफ से आपके सादर चरणों में हमारा शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। सादर चरणों में हमारा शुक्राना स्वीकार करिए। शुक्राना तो बहुत बहुत थोड़ी चीज़ है गुरुजी, हम इस टूटी फूटी वाणी में करते हैं, और आपकी कृपा के और आपकी मेहर के मुकाबले आपकी जो रहमत है उसके सामने तो ये शुक्राना कुछ भी नहीं है गुरुजी। मतलब क्या 0.0001% भी नहीं है कि, और ये भी आप ही की कृपा से हम कर पा रहे हैं। तो गुरुजी आप ये स्वीकार करिए अपने सादर चरणों में, और यूं ही मेरे परिवार पे, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पे गुरुजी अपनी कृपा का हाथ बनाए रखिए। उनको आप अंग-संग रहिए सबके, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के, और सारे संगत जी के, और सारे संगत जी के पूरे परिवार के हर एक सदस्य के अंग-संग रहिए गुरुजी। और यूं ही अपने चरणों से लगा के रखिए। संगत जी एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि आज मेरे को गुरुजी ने दर्शन देने को बोला था, और जिस चोले में जिस तरीके से गुरुजी ने दर्शन देने को बोला संगत जी, विदिन 10 सेकेंड्स मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, कैसे मतलब कैसे करें, मैं विश्वास नहीं हो रहा बोलना गलत बात है, क्योंकि विश्वास तो है ही, और हमें पता है गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं। बट कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, एंड वी आर मेस्मराइज्ड एंड वी आर सो जॉयफुल कि हमें समझ में नहीं आता हम कैसे रिएक्ट करें। और इनफैक्ट आई थिंक कल या आज की या शायद परसों की बात है, आई थिंक कल की आज की ही है इनफैक्ट बात, कि जब मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उन्होंने ये चीज़ बोली कि गुरुजी ने उनको सत्संग सुनाया कि मैं ऐसे दर्शन दूंगा, और इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड एंड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, विदिन अ सेकेंड गुरुजी ने उनको दर्शन दिए। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि कितने लकी हैं या फॉर्चुनेट हैं वो लोग जिनको ऐसे दर्शन मिलते हैं। हालांकि गुरुजी बहुत दर्शन देते, बहुत मेहर करते हैं, बट हम भी लालची इंसान हैं, हम भी दूसरों का सुन के सोचते हैं कि वाह गुरुजी कितना सुंदर आपने दर्शन दिए, और हम भी मन ही मन शुक्राना करते हैं। और गुरुजी ने मेरे को बताया कि कैसा लगता है उस मौके पे जब गुरुजी इस तरीके से दर्शन देते हैं और इस तरीके से मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। तो संगत जी बहुत शुक्राना है आपका।
कि आपने ये सत्संग सुना, फिर से कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी इस सत्संग को सुनाने में, तो कान पकड़ कर के माफ़ी। गुरुजी आपके सादर चरणों में माफ़ी है, आपके कमल चरणों में माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा आप भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो। और जल्दी ही मैं फिर से अपना और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, मैं भी बताना भूल गई कि कल गुरुजी ने नए साल का सत्संग करवाया घर पे और बहुत ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए भी बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका कि आपने अवसर प्रदान किया हमें और हमें इस लायक समझा, मेरे परिवार को और मुझको गुरुजी अपना सत्संग करने का मौका दिया। उसके लिए बहुत शुक्राना है मेरे दाता, आपका अनंतम शुक्राना है, पल पल शुक्राना है मेरे दाता, हर पल शुक्राना है। मेरा ये शुक्राना अपने सादर चरणों में स्वीकार करिएगा गुरुजी, और हर भूल चूक के लिए, गलती के लिए माफ़ करिएगा। और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को अपने सादर चरणों में लगा के रखिएगा गुरुजी, मेहर का हाथ बनाए रखिएगा मेरे परिवार पर, और सारे संगत जी पर बनाए रखिएगा, उनके सारे परिवार के हर एक सदस्य पे बनाए रखिएगा। संगत जी जल्दी मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप सबके समस्त। जो अंकल जी शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। मैं अभी करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना थोड़ा, इतनी सारी रहमतें करने का शुक्राना, अपना साथ बनाए रखने का शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, संगत जी ये जो शुक्राना सत्संग है ये मेरे भाई का है। अभी वो गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल गुरुजी अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स उसको भी देते हैं, उसके ऊपर भी करते हैं। बिकॉज जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं या घर का कोई एक मेंबर भी जुड़ जाता है तो गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। सेम उसी प्रकार गुरुजी ने मेरे भाई के ऊपर भी मेहर करी, अपने बेटे के ऊपर मेहर करी। गुरुजी आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ी भी मांगूंगी उसके लिए कि शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी ये शुक्राना सत्संग है सितंबर या अक्टूबर में होगा, मुझे याद नहीं है, बट स्टिल सेम टाइम पे था जब मेरे मम्मा के हाथ में चोट लग गई थी। मम्मी का हाथ जो है पूरा फ्रैक्चर होने से बच गया था, उसी टाइम पे हुआ था। वो थोड़ा रिकवरी में थे उस टाइम पे, उसके बाद हुआ। और उससे पहले ही मम्मा जो है गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आए थे। गुरुजी ने ब्लेस करा था, उनको भी करा, मेरे भाई को भी करा ना। घर में जल प्रसाद आया, उसके थ्रू भी हम सबको ब्लेसिंग्स मिली, तो उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर से जल प्रसाद भेजने का भी आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी ऐसे होता है कि उस टाइम पे दशहरे के आसपास का टाइम होता है। दशहरे से पहले जो है मेला लगता है यहाँ पे हमारे, बहुत बड़ा बड़ा मेला लगता है।
उस मेले में झूले वगैरह सब कुछ लगते हैं। तो सेम ऐसे ही होता है, वो दशहरे से पहले जैसे नॉर्मली घर पे आता है, तो वो आया और मम्मा को बोलता है कि मैंने खाना खा लिया, पता नहीं उसने खाना था संगत जी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि सेम उसी दिन जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मेरा जो है बीपी काफ़ी लो होता है, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, मतलब मैं बताती नहीं हूँ घर में, लेकिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, मुझे पता लग जाता है, फील हो जाता है, तो मैं सो जाती हूँ। मैं शाम से ही सोई होती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता, मतलब मैं 7-8 बजे ही शाम में ही सो जाती हूँ उस दिन। तो ये ऐसे होता है कि ये आता है घर पे, मम्मा को बोलता है कि मैंने जो है मेले में जाना है। मम्मा कहते हैं चल ठीक है तू चला जा, लेकिन टाइम से वापसी आ जियो। कहता है हाँ हाँ ठीक है। उसके साथ जो होता है मेरा कज़न भी होता है, मेरी चाची का बेटा उसके साथ जाता है, दोनों जने साथ में जाते हैं। इसके पास कन्वेंस नहीं होती, मेरे भाई के पास कन्वेंस नहीं होती, तो मेरे कज़न के बाइक पे जाते हैं। यहाँ से जाता तो हमारे घर के पास जो लगता है दशहरा ग्राउंड में मेला, वहाँ पे ही जाता है, लेकिन जब यहाँ वहाँ पे झूठे ले रहा होता है तो मेरे कज़न को फ़ोन आता है कि पता नहीं वो किसी लड़कों के साथ, अब मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने कि सच में फ़ोन आता है या कैसे जाता है। कुछ लड़के जो हैं उसको अपने साथ लेके जाते हैं कि चला हम लोग दरेसी मेले में चलते हैं, वहाँ पे आजा। तो जब वो दरेसी हमारे घर से थोड़ा दूर है संगत जी, अब वो जब जाता है, अब हमें नहीं पता कि वो किसी और लड़कों के साथ जाता है कि किसी के साथ जाता है, बट वो समहाउ वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर वहाँ से वो आगे बहुत दूर पहुँच जाता है ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रक चलते हैं संगत जी, जहाँ पे मतलब एक तरह से वो कह लो कि लुधियाना की खत्म होने पे ही वो आता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से ट्रक चलते हैं, वो एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसको मेरा भाई तो यहाँ पे ही होता है, पास वाले मेले में ही होता है, तो उसको वहाँ से कॉल आता है मेरे कज़न का कि केशव मैं ना यहाँ पे हूँ, मेरे उससे ना बोलना नहीं जा रहा होता, उसने ड्रिंक ज़्यादा करी होती है, तो वो वहाँ पे जाता है कि तू मेरे पास आ जा, मेरी पता नहीं लड़ाई हो गई है, ये मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो मेरा भाई जो है संगत जी, देखो अब वो फिर भी भला करने के लिए, मैं जैसे कह रही हूँ कि उसके पास कन्वेंस नहीं होती, तो ऑटो करके जाता है वहाँ पे, जाता है ट्रांसपोर्ट नगर जाता है, उसको पता होता है कि ट्रांसपोर्ट नगर सेफ नहीं है, पता नहीं वो वहाँ पे कैसे जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है कुछ लड़के जो हैं उसको पकड़ लेते हैं, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, उसने उन्होंने नकुल को पकड़ा होता है, कज़न को मेरे पकड़ा होता है, तो उन उसको बचाने के लिए उसको क्या करता है, फटाफट पहले जो है उसके ऊपर हमला, जब मेरे भाई के ऊपर हमला होता है, उसको जो है काफ़ी तिखे वाले जो उनसे संगत जी कड़े होते हैं ना, उसकी पीठ पे मारते हैं, पीठ पे भी, बैक पे नीचे की तरफ मारते हैं जहाँ पे हमारी रीढ़ ही हड्डी होती है। लेकिन फिर भी वो देखो कितना भला उसने करा, उसने अपने मेरे कज़न को उठाया, ऑटो में बिठाया, और ऑटो वाले को अंकल को बोला कि उसको वहाँ पे बिठाया, तो उसके पीछे पीछे आ गए क्योंकि उसको जान से मारने की उन्होंने मारना चाहते थे। लेकिन गुरुजी ने उस टाइम पे इतना ब्लेस करा उसको, इतना ब्लेस करा कि उसने जो है पता नहीं कहाँ से संगत जी, उस टाइम पे उसका दिमाग चलता है कि उसके आसपास उसको ईंट दिखती है, वो ईंट पकड़ता है और ईंट उनको मारता है और फटाफट वहां से भागता है, और ऑटो वाले अंकल को कहता है कि ऑटो चलाओ। यहाँ पे मेरी मम्मा, मेरे चाची है ना, मेरे दादू, मतलब परेशान हुए होते हैं घर वाले, तो उसको फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, तो बाद में वो है वीडियो कॉल करके दिखाता है कि ये देखो ये सच में नकुल के साथ नकुल को मतलब है ना बेहोश पड़ा ये, मैं इसको वहाँ से लेके आया हूँ, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी अनंतम 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 बारी शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है कि आपने उसको कुछ होने नहीं दिया, उसके जान के ऊपर हमला नहीं आने दिया, आपने उसको वहाँ से ब्लेस करा और उसको खतरनाक बंदों से और गुंडों से, जो भी उसको मारना चाहते थे, उनसे आपने बचाया। और जब ये सब कुछ हुआ संगत जी, उस टाइम पे रात के 2 या 3 बज रहे थे, बीच में इसने फ़ोन नहीं उठाया, और गुरुजी का इतना भी शुक्राना है कि इसके पास 2 फ़ोन थे, मेरे भाई के पास 2 फ़ोन है, एक काम का फ़ोन है और दूसरा फ़ोन है। घर वालों ने पता नहीं कितने हज़ार फ़ोन करे होंगे, मेरे फ़ोन से भी करे, उन्होंने हर एक के किसी के फ़ोन से करे, लेकिन गुरुजी ने इतना उसका बचाव किया कि उसके दोनों फ़ोन में से कोई सा भी फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, है ना। इसके सिर पे कोई ऐसी जानलेवा चीज़ नहीं मारी जिससे कि बेहोश हो जाए। मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कि आप मेरे भाई को मौत के मुंह से भी बचा के लेके आए हो। उम्र उसकी छोटी है, जिसने भी करा वो बंदे जो हैं ठीक नहीं है। उसको पहले हम लोग बोलते थे कि मेरे भाई को कि तू उनसे दूर हो जा, लेकिन वो पहले हट नहीं रहा था। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने ही हमला करवाया इसके ऊपर।
अपने आप गुरुजी ने उसे दूर कर दिया। पर संगत जी जब ये रात को आया, इसके काफ़ी ज़्यादा चोटें वगैरह लगी हुई थी। मम्मा जो है देख के एकदम से घबरा गए। इवन पुलिस में भी कंप्लेन करने जा रहे थे कि हमारे बेटे जो है मिल नहीं रहे हैं। हम मेरा है ना बेटे की कोई पता ही नहीं चल रहा। मेले में गए थे वहाँ से। हमें पता है कि उस टाइम पे थोड़ी-सी वारदातें भी हो जाती हैं, लेकिन स्टिल गुरुजी पे भरोसा भी था। लेकिन अब सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए तो उन्होंने दादू ने बोल दिया था कि हम लोग चलते हैं। लेकिन गुरुजी ने नहीं, ऐसा नहीं कुछ होने दिया। उनको पता था कि अगर ये सब कुछ होएगा तो पता नहीं क्या ही हो जाए, और गुरुजी उस तरफ से उसको बचा भी लेते। फिर उसका कॉल आया कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ घर पे। तब इनकी साँस में साँस आई जब वो घर पे आ गया। और उसी दिन मम्मा ने फिर अ, बैठ के गुरुजी का अमृत वेला सत्संग भी करा कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मेरे बेटे को मौत के मुँह से निकाल के मेरे को वापस कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो रात को लेट आया। मैं भी मतलब मैं आपको कह रही हूँ जैसे मैं ठीक नहीं हूँ, तो मुझे बस इतना ही पता था। मैंने कहा क्या हुआ? मम्मा से कहते हैं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उनको पता था कि सुबह मैंने जाना है, स्कूल जाना है, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि मैं इंटर्नशिप के पीरियड में थी, तो मैं स्कूल जाती थी उस टाइम पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। तो एज़ अ टीचर मुझे जल्दी जाना पड़ता था। तो कहते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ तो मुझे लगा कि गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है कि मम्मा वो लेट आए। उसके बाद मम्मा ने मैंने ये भी देखा, मेरी जब थोड़ी-सी आँख खुली कि अमृत वेला सत्संग भी कर रहे हैं। फिर जब मेरी अपने क्योंकि मैं संगत जी जल्दी सोई हुई थी, तो मेरी सुबह भी जल्दी आँख खुल गई और मैं 5 बजे ही उठी। जनरली मैं 5 बजे उठती नहीं हूँ। 5 बजे उठी, मैं नहाई-धोई, मैं तैयार हो गई। मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह करा और अपनी रूटीन फ़ॉलो करी और मैं चली गई। इवन मम्मा ने मुझे सुबह भी नहीं बताया कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। उनको था कि टेंशन में आ जाएगी, है ना, या छुट्टी वगैरह करेगी, तो वो कहते थे कि तो शायद उन्होंने बताया नहीं। और संगत जी जब मैं आई घर पे, मेरा ना मन सा थोड़ा-सा लग नहीं रहा था, लेकिन सेम मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैं कहा गुरुजी हो सकता है कि घर में है ना कुछ हुआ हो, या कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, कल रात को ही लेट आया था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप ब्लेस करना, है ना, आप सब कुछ देखना। मैं गुरुजी के ऊपर कह के चली गई थी। जब मैं घर पे आती हूँ संगत जी, मैं देखती हूँ 2:30-3 बजे का टाइम होएगा कि ये सब ना नीचे बैठे हैं। मैं देख रही हूँ कि आज वो शॉप पे नहीं गया। मैं कहती हूँ मम्मा ये शॉप पे नहीं गया, आप भी ऐसे बैठे हो, चाची बैठी है, चाची भी नहीं गई है, क्या दिक्कत क्या है? उस टाइम पे मेरी चाची जो है शायद काम करती थी, मुझे याद नहीं है संगत जी। तो मैंने कहा नकुल भी यहाँ पे है, कुछ हुआ है क्या? कहते हैं हाँ कल रात को ना ऐसे-ऐसे हुआ है। हाय संगत जी जब उन्होंने मुझे बताया ना, मैं सच में मैं रो पड़ी। मेरे से देखा नहीं गया। मैं तो कह रही हूँ कहाँ क्या लग गया तेरे, कहाँ पे लगी है? कहते अभी तो डॉक्टर ने एक्स-रे करा है, लेकिन इसको बोला है कि पौड़ी वगैरह नहीं चढ़नी है, तो नीचे ही रेस्ट करेगा। अब संगत जी नीचे तो दादी का रूम है, एक ड्राइंग रूम है। नीचे तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, है ना, वेड़ा है, चलो वहाँ पे थोड़ी-सी जगह है। लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ संगत जी, मतलब मैं देख रही हूँ कि उसके हाई इतनी लगी वो कड़ू का, जब निशान मैंने देखा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। नेक्स्ट डे एनी हाउ छुट्टी थी मुझे, अब मुझे याद नहीं किस चीज़ की छुट्टी थी। तो डॉक्टर के पास जाना था, रिपोर्ट्स वगैरह लेनी थी, मेडिसिन वगैरह लेनी थी और डॉक्टर को है ना दिखाना था कि हुआ क्या है। तो मैं इसके साथ जाती हूँ। अब डॉक्टर जो है पूछता है, बुलाता है, तो इसको कहता है कि क्या हुआ? मैं इसको कहती हूँ कि ये मत बोलियो कि तेरी लड़ाई हुई थी या किसी ने कुछ किया है, कह दियो कि गिर गया था। तो एक जो डॉक्टर देखता है, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा क्रिटिकल लगी आपको चोट, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद वो असिस्टेंट वगैरह, तो इसलिए वो, तो मैं घर से जाने से पहले गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी रिपोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं आए, ये ठीक हो जाए। तो संगत जी जब जो मेन डॉक्टर देखता है ना, वो कहता है कि क्या हुआ था, सच सच बताओ। तो ये बता देता है कि है ना मुझे किसी ने कड़े वगैरह मारे हैं रात को, जो है ऐसे ऐसे चीज़ हुई है। हमें डर भी था कहीं अगला ये ना कहते कि पुलिस केस वगैरह तो नहीं है, पर ऐसा नहीं था। पर संगत जी जब उसने बोला ना कि इसकी रीढ़ ही हड्डी के पास लगी है, इसके मन को में सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह गया है, नहीं तो ये हमेशा के लिए बेड पे आ जाएगा अगर इसने रेस्ट नहीं करी और इसने प्रॉपर केयर नहीं करा। और इतना सुनते ही मेरे को कुछ हो गया संगत जी। मैं गुरुजी से कह रही हूँ, मैं क्या गुरुजी जो भी इसका संकट है ना, आप मेरे को दे दो, इसकी एज तो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको ऐसा कुछ नहीं होने दो, जो भी कष्ट है आप मेरे को दे दो,
प्लीज़ अगर ये सारी उम्र बेड पे बैठ गया तो क्या ही होएगा गुरुजी। मैं गुरुजी से मन भी मन कह रही हूँ। तो उसी उतनी ही देर में, क्योंकि हम जब वहाँ से फिर वापस आते हैं तो वो उतनी ही देर में मुझे उस टाइम पे मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से निकल के जाती है। तो मैं कहती, मैं समझ आती, मैं कहा गुरुजी आए हैं, गुरुजी पक्का आप कुछ ना कुछ करेंगे। फिर एक बार ना हमें विश्वास सा नहीं होता उस डॉक्टर पे, उसको ड्राइविंग के लिए वो मना कर देते हैं, लेकिन स्टिल ये उस दिन यही ड्राइव करके लेके आता है। तो दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि देख ले 1-2 दिन उनकी दवाई खा के भी देख ले, अगर तेरे को आराम आता है। दवाई हम उनसे लेके नहीं आते संगत जी, उन्होंने ये बोला था कि हाँ मेरे से दवाई ले ले, या तो पट्टी वगैरह करवा ले, है ना, गर्म पट्टी वगैरह करवा ले जो मालिश वगैरह करते हैं। लेकिन हमें ये था कि मालिश नहीं करवानी वहाँ पे। उन्होंने कहा, कहते हैं हाँ कि मालिश मत करवाओ। फिर हमने सोचा कि 2 डॉक्टर से और कंसल्ट करते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने कोई एक और डॉक्टर बताया था दुर्गा माता मंदिर के पास है, वो कहते हैं चैरिटेबल है, वो भी अच्छा डॉक्टर है। लेकिन ना वहाँ पे हम जाते-जाते रह गए, वहाँ पे हम लोग गए नहीं। फिर हमें एक और डॉक्टर हैं जो पापा के भी पहचान में है, पापा के फ्रेंड हैं। तो एक वो थे जिनके पास मेरा भाई जो है पहले भी उसके काफ़ी लगा था, उन्होंने जो है इसको हॉस्पिटलाइज़ नहीं होने दिया था, उन्होंने घर पे इसका सारा ट्रीटमेंट करा था। इसके घुटने में पस भरी थी, तो वो भी उस टाइम पे, है ना, हम गुरुजी के साथ रूबरू कनेक्ट नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे भी भगवान जी ने इतनी मेहर करी थी, गुरुजी ने इतनी मेहर करी थी कि वो ठीक हो गया था। तो कहीं न कहीं इसके मन में था कि मुझे उन्हीं अंकल से कंसल्ट करना है और वो ठीक हो जाएँगे। तो ये सब अपनी जो है रिपोर्ट्स वगैरह की फ़ोटो वगैरह भेजता है। तो कहते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, लगी है इसके मन के बचने हैं, उसके लिए बहुत आप लोग ब्लेस्ड हो। उस टाइम पे हम गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तो सेम उन्होंने बोला कि पौड़ी नहीं चढ़नी, अगर पौड़ी वगैरह चढ़ेगा, ड्राइव वगैरह करेगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर हम लोग कोई गारंटी नहीं देते। उन्होंने जो मेडिसिन वगैरह दी बोल ये इसने ली। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उसको बहुत ज़्यादा बचाया। फिर एक और इसका फ्रेंड है कि मेरे भाई का ही फ्रेंड है, वो भी इन्हीं का ही काम करता है। तो फिर उसने जो है बीच में एक ट्यूब हमें दी, वो शायद गुरुजी ने उसको घर पे भेजा था, वैसे वो नॉर्मली कभी आता नहीं होता, बहुत रेयर होता है, वो आता तो गेट से ही चला जाता है, इसके साथ काम होता है तो वहाँ से ही चला जाता है। फिर उसने आया, उसने भी देखा, तो उसने जो है कहा कि मेडिसिन तो तेरे को बहुत अच्छी दी है, लेकिन उसके लिए तू यहाँ ये ट्यूब भी लगा ले, है ना, गर्म पानी का सेक कर, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द थी। ऐसे समझिए आज भी हम जब निशान देखते हैं ना हमारी रूह काँपती है। तो उसने जो है ट्यूब दी वो बहुत अच्छी थी, वो गुरुजी ने ही उनका भेजा था, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो ट्यूब, है ना, भिजवाने के लिए भी, उसको जो है सही रास्ते पे लाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगा जी बात ये हुई कि मेरे भाई को इतनी चोटें लगी हैं जो कि उसकी जान बचाने के लिए गया था, और जो उन लड़कों के पास गया या जिसने भी जो जाल फंसाया, जो कुछ भी था, मेरे कज़न को एक खरोंच तक नहीं है, उसकी एक खरोंच नहीं है, उसको किसी ने कुछ नहीं मारा। मुझे समझ नहीं आती है कि मतलब जो भला करने गया था वो खुद ही इतना सारा जो है होके आ गया। तो मैं उसको कहती हूँ, मैं कहा चल कोई बात नहीं, तू देख लिया, अब तूने भला करने का है ना, तू किसी को कहता तो सही, तू घर में बता के चलता। सबने यही बोला कि अगर तेरे को पता चल गया था ट्रांसपोर्ट नगर तक की बात है, तू घर में आता तो सही, घर में किसी को बताता तो सही। इसको था कि पता नहीं अब उसके साथ साथ मेरे को भी डांटेंगे, तो शायद इसलिए इसने नहीं बताया कि उसके पापा भी नहीं है, तो इसलिए। पर संगत जी पता नहीं, फिर मैंने यही कहा, मैं क्या गुरुजी भला करने वाले का आप हमेशा भला ही करते हो, है ना, आप इसका भी भला ही करना, कुछ ऐसे वैसे नहीं होने देना। हमने इसके ट्यूब वगैरह मली, मतलब काफ़ी इसके जो है बहुत था, लेकिन गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसी के बीच में होता है कि गुरुजी का एक सत्संग आता है, दोपहर के टाइम में आता है सेम। उस दिन मैं फ्री होती हूँ, उस दिन भी छुट्टी होती है। अब मुझे याद नहीं है लेकिन किस चीज़ की छुट्टी होती है, शायद वो दशहरा ब्रेक्स के कारण आती है कि पता नहीं किस चीज़ की आती है, या संडे का था उस दिन, मुझे याद नहीं है। तो वो एक सत्संग आता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। उनके घर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, उन्होंने अपने आप को पूरा सरेंडर ही गुरुजी को करा हुआ है। मैरिड नहीं है वो, अनमैरिड ही है, उन्होंने सिर्फ गुरुजी हैं उनके लिए और उनकी लाइफ में भी। सत्संग वगैरह भी करते हैं वो गुरुजी का, सेवादार, बहुत बड़े सेवादार हैं। उनके घर पे सत्संग आया तो मैं कहती हूँ कि शालू अंकल, मेरे भाई के ना चोट लगी। कहते मम्मा नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं, मेरे ना भाई के ना चोट लगी है, मैंने ना उसके लिए जल प्रसाद लेके जाना है, आप मुझे ब्लेस करके देना। तो वो ना एक चीज़ मुझे वहाँ पे कहते हैं कि वो ना गुरुजी को मानता नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ना। संगत जी सुनते ही ना मेरा दिल टूट सा जाता है।
मैं सच में उसी दरबार में मैं गुरुजी से खड़ी होकर मैं कह के आती हूँ कि गुरुजी, इन सब बातों को झूठा कर दो, इन सब बातों को आप झूठा कर दो। जब हम आपके साथ जुड़ गए तो मेरा भाई भी तो आपके साथ जुड़ गया ना। जब मैं आपकी बेटी हूँ तो वो आपका बेटा नहीं होएगा, है ना? वो मेरा भाई है। आपने ही देखना है, आपका ही बेटा है, आपने ही देखना है ना? उसको कैसे आपने ब्लेस करना है गुरुजी। उसको मतलब हर टाइम बेड क्लीन नहीं रखना, हमने उसको बेड से उठाना है। मैं जल प्रसाद लेके जा रही हूँ, एज अ पाँचक उसके लिए काम करना करे, है ना? जल प्रसाद और उसको सही कर देना। मैं गुरुजी से कह के आती हूँ, मैं गुरुजी के आगे अरदास लगा के आती हूँ। और मैं कह के भी आती हूँ कि गुरुजी ठीक हो गया तो मैं ना प्रसाद लेके आऊँगी यहाँ पे, जो सत्संग के बीच में बाँटा जा सके संगत के बीच में। संगत जी आने के बाद मैं गुरुजी के पास जल प्रसाद रखती हूँ। सच में उस जल प्रसाद को देने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब वो तो है ही है, जल प्रसाद तो थोड़ा-सा ही होता है। तो लेकिन घर पे भी जो हमारे पास जल प्रसाद होता है हम वो भी देते रहते हैं। हम लोग कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन स्पेशली जो ब्लेस करवा के दें तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा असर करता है। घर में भी जो हम जल प्रसाद के साथ ही उसको दवाई देते थे, उसको नहीं पता। उसने नॉर्मल पानी माँगना, वो भी हमने जल प्रसाद ही देना। और गुरुजी ने उन दिनों में इतनी उसको इतना ज़्यादा ब्लेस करा है, जो कि डॉक्टर कहते थे कि महीने तक है ना रेस्ट करनी है। मुझे लगता है कि उसने 10 दिन रेस्ट करी है, 10 से 15 दिन में ही वो ठीक हो गया। बीच में उसका दर्द होती थी थोड़ी-थोड़ी, लेकिन काम है वो बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकता था। तो 10 दिन के बाद थोड़ी-थोड़ी देर उसने जाना शुरू किया। फिर गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस करा वो जल प्रसाद से ही। गुरुजी का मैसेज गया वहाँ पे, जो है जल प्रसाद भी छिड़क गया। हम लोगों ने वहाँ पे जल प्रसाद भी लगाया इसके। और गुरुजी की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक चलता फिरता, उसको कोई दिक्कत नहीं आती झुकने में, पौड़ी चढ़ने में, है ना? या एक्टिवा वगैरह ड्राइविंग के वक्त उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो गुरुजी, उस चीज़ के लिए मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ? मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे को जब मैंने ये चीज़ देखी थी ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा होता था। मैं उसको कहती थी कि केशु, अभी तो मम्मा का भी हाथ ठीक नहीं हुआ और तू ऐसे बैठी है। मम्मा कहती नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाए। मतलब वही है ना, माँ अपना दर्द भूल जाती है अपने बच्चे के दर्द के आगे। लेकिन गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी भी दर्द में है, उन्होंने अपने आप ही सब कुछ संभाला। उसके बीच में इसने एक फंक्शन भी अटेंड करा, शायद उसी दिन जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। उस दिन उसका थोड़ा सा दर्द भी हुई, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया। संभालने वाले भी तो गुरुपा ही है उस टाइम पे, क्योंकि आगे दशहरा था, फिर आगे फेस्टिवल सीजन था, तो काम छोड़ के भी गुजारा नहीं था। लेकिन गुरुजी ने बहुत सारी रहमतें करी। गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना है, हर श्वास में शुक्राना है गुरुजी। जो आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो, जो आप इतनी सारी रहमत करते हो, मैं उनको भूल नहीं सकती। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना है। इसी तरह सबके भाई खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, सभी को ब्लेस करना है गुरुजी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग बताती हूँ। सेम अभी आज की बात है, आज का ही सत्संग है मेरा। मेरी मम्मा ने ना गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई है मेरे भाई के रिलेटेड। तो आज मम्मा कहते हैं, जब मैं सुबह जोत जगा रही थी ना, तो मैं गुरुजी से कह ही रही थी, मतलब जोत जगाते जगाते मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। और गुरुजी ने मम्मा के जो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं उनके रूप में आए, या उनको भेजा गुरुजी ने। उनके थोड़ी सी प्रेयर्स को आंसर करा, जो मम्मा ने क्वेश्चंस करे थे, उनसे जो बातें करी थी उनको आंसर करा गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं, आज मैंने जब इसको मंदिर में देखा ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी जो है मंदिर जाते हैं, वहाँ पे ही आते थे, वहाँ से ही गुरुजी ने भेजा है। शिव जी की सेवा करते हैं सब ये लोग। पापा भी मेरे जाते हैं, शिव जी का पूरा श्रृंगार करके आते हैं। जो सुबह का श्रृंगार है वो थोड़ा लेट जाते हैं, और लेट आते भी है मंदिर से। गुरुजी का पूरा भोले बाबा का श्रृंगार करवाने के बाद आते हैं वो भैया भी वहाँ पे जाते हैं। कहते हैं कि मैंने ना देख लिया कि इसने ना कोई चीज़ ऐसी खा ली है, इसको किसी ने खिलाई है, किसी ने इसको अपने वश में कर लिया है। मम्मा कहते
अच्छा, कहते हैं ये चीज़ तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन थोड़े दिनों से जो है गुरुजी का जल प्रसाद भी नहीं दे रहे। या गुरुजी ने ऐसे बोला हुआ कि जल प्रसाद छिड़कना अपने घर में, इसका कपड़ों के ऊपर छिड़कना है, वो हो नहीं पा रहा। कहते कोई बात नहीं, आप इसको जल प्रसाद दो, ठीक तो हो जाएगा। कहते कोई बात नहीं, आप उसको भी कुछ मत बोलो, उसको सिर्फ प्यार से हैंडल करो। और जिन्होंने उसको करा हुआ ऐसे गुरुजी, उनको भी अकल दो थोड़ी सी, उनको भी जो है उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो सही रास्ते पे आए। ऐसे ही कुछ करने का कोई फायदा नहीं है गुरुजी। एक माँ से उनका बेटा छीन के क्या ही करेंगे वो। आप, मुझे पता है आप हो, आप साक्षात हमारे घर पे हो, तो आप इन सब चीज़ों से भी उसको दूर रखो। कैसे वो माँ बाप के खिलाफ जाता जा रहा है, उसको ठीक करो गुरुजी। वो अपने माँ बाप का कहना माने, है ना, आपको भी ध्याय, आपका नाम जपे गुरुजी, उसको इतनी दात बख्शो। आगे वो मंदिर जाता था, शिव जी की बहुत अच्छी सेवा करता था, लेकिन पता नहीं किसके बहकावे में आया है। अब वो लड़का सिर्फ, मुझे लगता है मंदिर सिर्फ 10 मिनट के लिए जाता है। वो लड़का जो पहले कम से कम आधा घंटा लगा के आता था मंदिर, बैठता था, शिव जी आपके पास, है ना मेरे शिव जी बाबा आपके पास बैठता था, है ना। चलो जो भी ये सेवा करता नहीं करता, एटलीस्ट मंदिर में आपके पास जब होता था आप उसको सही मार्ग दिखाते थे ना। आज तो वो आपके दर पे आने के लिए भी उसको इतना टाइम नहीं है। आता है, पता नहीं किसके बहकावे में आया, आता है सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आता है। उसके पापा भी बोलते हैं कि तू सेवा कर ले, शिव जी की सेवा कर ले, तेरे को सब मिल जाएगा, तेरे सब काम बनने लग जाएंगे, तो तेरे सारे काम अटके हुए हैं, सब मिल तेरे होने शुरू हो जाएंगे। तू भगवान के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दे। लेकिन नहीं हो पा रहा। गुरु जी, मेरे शिव जी, आप ही उसको सही रास्ते पे लेके आओ। आपको मानता है शिव जी, आप ही उसको सही रास्ते पे लेके आओ। कैसे करोगे वो तो आप ही जान लो, मैं थोड़ा ना जानती हूँ। वो तो आपका काम है, आपका काम है, आप ही करते हो, अच्छे लगते हो, आप ही करो। हमें कुछ नहीं बता। जब आप हमारे घर पे आ गए तो सब चीज़ें सही होनी चाहिए। गुरुजी ब्लेस करो। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, अंकल जी को भी, सागर अंकल जी को भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना। मेरे सतगुरु महाराज ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, सर्वदा भला करो गुरु जी, सर्वदा भला करो।